दोस्तों, आदाब। आज आपके सामने कुछ ख़ास लेकर आया हूँ। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, इसके रचनाकार हैं दिलीप पांडे भाई। दिलीप पांडे भाई का एक परिचय आपसे करा दूं कि दिलीप पांडे भाई दिल्ली विधानसभा में तिमारपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ के विधायक हैं। अन्ना आंदोलन में बैंकॉक में एक अपनी बहुत ही बेहतरीन नौकरी छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ गए और आंदोलन में कूद पड़े। उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का गठन किया तो दिलीप पांडे भाई उनके साथ हो लिए और आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। और इस साल उन्होंने तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ा और उसमें सफलता प्राप्त की। जनता ने उन्हें भरपूर मोहब्बत और प्यार दिया। ये तो वो परिचय है जो मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानते हैं, सब जानते हैं, जो पब्लिक डोमेन में है। एक उनका परिचय वो है जो शायद जो उनके करीब हैं, जो दोस्तों में हैं, वही जानते हैं। और उनका ये परिचय ये है कि दिलीप पांडे भाई एक बहुत ही बेहतरीन लेखक भी हैं। उसके अलावा वो एक बहुत जज्बाती कवि हैं, शायर हैं, एक प्रोफेशनल धनुर्धर हैं। और इन सबसे बढ़कर एक जो खूबी उनके अंदर है वो ये है कि बहुत ही सरल, सीधा और ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। कोई भी अपनी परेशानी लेकर उन तक पहुंच जाए तो उनका हृदय द्रवित हो उठता है, और जब तक उस परेशानी का हल न ढूंढ लें दिलीप भाई को चैन नहीं मिलता। इन सब खूबियों को देखते हुए ही शायद दिल्ली सरकार ने जब कोरोना से लड़ने का, इस लॉकडाउन में गरीबों तक, दिहाड़ी मजदूरों तक मदद पहुंचाने का अपना अभियान शुरू किया तो उसकी कमान दिलीप भाई को सौंप दी। क्योंकि उनको मालूम था कि वही इंसान जो लोगों के परेशानियों को समझ सकता है, फील कर सकता है, जिसके अंदर ये एहसास हो, वही उन तक पहुंच सकता है और उनकी परेशानियों का सही तरीके से निवारण कर सकता है। सुबह का 7 बजा हो चाहे रात का 3 बजा हो, कोई भी आदमी, कोई भी ग्रुप, सिविल सोसाइटी का हो, किसी का हो, कोई भी परेशानी लेकर दिलीप भाई के सामने आ जाए या किसी सूरत से उन तक खबर पहुंच जाए, चाहे ट्वीट कर दे, फ़ोन कर दे, मैसेज कर दे, किसी दोस्त के ज़रिए पहुंचवा दे या पब्लिक फोरम पे डाल दे कि साहब उसको राशन चाहिए, दवाई चाहिए, कि डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है या कहीं फंसा हुआ है, बस दिलीप भाई को पता चलना चाहिए और दिलीप भाई उस तक मदद पहुंचाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, दिन रात काम हो रहा है, लेकिन ये आपदा, इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि हम कितनी भी कोशिशें कर लें तब सब तक पूरी तरीके से मदद नहीं पहुंचा सकते। सरकारों के भी हाथ बंधे हुए हैं, उतनी ही कर सकते हैं जितनी उनकी वक़्त बसत है। और दिलीप भाई पूरी कोशिश से लगे हुए हैं, दिनों रात 24 घंटे के वो सरकार की तरफ से जितनी मदद मिल सके इन लोगों को वो पहुंचा दें। लोग अपनी रूदाद लेकर इनके पास आते हैं और उनको उनकी रूदाद सुनकर, मेरे ख्याल से उनकी कोई रूदाद सुनकर ही उन्होंने अश्रु पूरित आँखों से इस कविता की रचना की। आप पढ़िए, सुनिए और देखिए इन हालात में जनता का प्रतिनिधित्व किस तरह किया जाता है। आज दिलीप भाई की बेलौस मेहनत और इंसानियत देखकर अनायास ही
ये दुआ निकलती है कि जनता का हर प्रतिनिधि दिलीप भाई जैसा हो तो हमारा मुल्क दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क बन जाए, जहां इंसानियत और मोहब्बत का राज हो। दिलीप भाई की इस कविता को अपनी आवाज़ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये उनके लिए मेरी तरफ से खिराज अक़ीदत है। पेश खिदमत है दिलीप भाई की रचना आप सबके लिए। वो कहते हैं कि मेरी हड्डियों की ताकत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, मेरी हिम्मत का इन हाथों से धरती का सीना चीर कर हम सोना उगा देते हैं। ये सूखी शाख से दिखते पैर पेट की चीख पर तुम्हारे शहर ले आए, जहां हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखते रहे। वैसे तो कई बार लौटा अपने गांव में बरगद की छाँव में, पर इस बार तुम्हारे शहर ने दिल तोड़ दिया। मैं, मेरी मालकिन, मेरी गुड़िया, सबने तुम्हारा शहर छोड़ दिया। मालकिन झोला उठाए और हम मुरेठा बांधे। कहीं पहुंचेंगे कि नहीं पता नहीं, पर चले जा रहे हैं दर बदर काली गरम सड़क पर। मेरी नन्ही के पांव ना जलें, इसलिए उठा लिया है उसे कंधे पर। वैसे तो मैंने कई बार रूई के फाहे से फूल परी को कंधे पर उठाया है, पर इस बार तुम्हारे शहर ने उम्मीद और हौसला तोड़ दिया है। अब सीने में जो दर्द का पर्वत है वो माजूर के पैरों को तोड़ने पर आमादा है, और हम बेवकूफ ये सोच कर आए थे कि तुम्हारे शहर में जानवर कम और मोहब्बत ज़्यादा है। जानवर कम और मोहब्बत ज़्यादा।